नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज। आज की कहानी का शीर्षक है 1 रुपए का मूल्य। दोस्तों, एक 7 साल का बच्चा अपनी मुट्ठी में 1 रुपए लेकर एक दुकानदार के पास जाता है। उनसे पूछता है, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? वह दुकानदार जब इस तरह से सुनता है तो उस बच्चे को वहां से भगा देता है। अब वो बच्चा साथ वाले दुकानदार के पास चला जाता है, वहां खड़ा हो जाता है। दुकानदार उस बच्चे से, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? मेरे पास 1 रुपए है, मैं आपको 1 रुपए दूंगा। दुकानदार यह सुनकर उस बच्चे से वो 1 रुपए लेके नीचे फेंक देता है और उस बच्चे को वहां से जाने के लिए बोल देता है डांट कर। अब वो बच्चा 1 रुपए उठाता है और मन ही मन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं ईश्वर को पा ना लूं, ईश्वर को ढूंढ ना लूं। वो बच्चा एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, इस तरह करते करते लगभग 40 से 45 दुकानों के चक्कर लगाता है और अंत में एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचता है। बूढ़ा दुकानदार जब उस बच्चे को देखता है तो उस बच्चे से कहता है, तुम्हें ईश्वर क्यों चाहिए? तुम ईश्वर क्यों ढूंढ रहे हो? जब बच्चा किसी दुकानदार के मुंह से इस तरह का प्रश्न सुनता है तो वह उसके मन में, उसके चेहरे पे एक आशा की नई किरण उसे दिखाई देती है। उसके चेहरे पे एक आशा की नई किरण झलकती है। वो बच्चा मन ही मन सोचता है, हो ना हो इस दुकान में मुझे ईश्वर जरूर मिलेंगे। वो बड़े उत्साह से उस दुकानदार को उत्तर देता है कि मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ पूरा दिन मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद शाम को मेरे लिए खाना लेके आती है। अब इस समय मेरी माँ अस्पताल में है और डॉक्टर ने उसका इलाज कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ईश्वर के अलावा तुम्हारी माँ को अब कोई नहीं बचा सकता। क्या आपके पास ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास ईश्वर मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो वो बच्चा उन्हें कहता, मेरे पास 1 रुपए है। बूढ़ा दुकानदार 1 रुपए ले लेता है और सोचता है कि 1 रुपए, ऐसा तो कोई भी सामान नहीं है मेरी दुकान में जो 1 रुपए का हो, तो इसको मैं क्या दूं? तो अंत में वो बूढ़ा दुकानदार एक पानी का गिलास भरकर उस बच्चे को देता है और कहता है, इसे अपनी माँ को पिला देना और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बच्चा वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक टीम आती है। उस महिला का ऑपरेशन कर देते हैं और वो महिला कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है। जब वो महिला डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्ज कागज में अपना बिल देखकर हैरान हो जाती है और परेशान भी कि हाय, अब इतना भारी भरकम बिल मैं कैसे चुकाऊंगी। तभी एक सीनियर डॉक्टर उस महिला के पास आते हैं और उस महिला को कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बिल एक ऑलरेडी वृद्ध व्यक्ति ने, सज्जन पुरुष ने चुका दिया है और उन्होंने आपके लिए एक चिट्ठी भी दी है। महिला उस चिट्ठी को खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो केवल ईश्वर ने बचाया है और मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। अगर आप वास्तव में फिर भी धन्यवाद कहना चाहती हो तो अपने उस अबोध बालक का कीजिए जो केवल 1 रुपए हाथ में लेकर ईश्वर को नासमझों की तरह ईश्वर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अगर सच्चे मन से आप किसी चीज के लिए विश्वास करते हो, उसे पाने की लालसा रखते हो, तो वो चीज आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको करोड़ों रुपए दान में देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, तो आप उस चीज को 1 रुपए में भी पा सकते हो। धन्यवाद।